हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के सर्किल चैप्टर। तो आई होप आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर साथ में बैठे होगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलोगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर्किल के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानने जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्किल का मैंने माना कि ये सेंटर है जिसको मैंने नेम दे दिया ओ। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो जानते हैं वो ये है कि अगर हम सेंटर से लेके सर्किल के आउट ऑफ बाउंड्री तक अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उसे रेडियस कहा जाता है। ये आप लोग जानते हैं, इसे कहा जाता है रेडियस। ये अगर मैं सेंटर से सेंटर से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करूं जो सर्किल के अंदर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है लाइक दिस, ऐसे की मैंने करी है, तो इसे कहा जाता है डायमीटर। ये क्या है हमारे पास, डायमीटर। डायमीटर। और अगर हमने एक और लाइन ड्रॉ की बट वो सेंटर से पास नहीं हो रही है लाइक दिस वन, तो इसे कहा जाएगा कॉर्ड। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया कि कॉर्ड और डायमीटर में क्या होता है। देखो, कॉर्ड जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो, लेकिन अगर कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो वो डायमीटर कहलाती है। मतलब आप लोग यहाँ से ये समझिए कि लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ये दिस वन। अब बात कर लेते हैं सेकेंड एंड टेंजेंट की। अब मानकर चलो कि एक और लाइन है जो पास हो रही है हमारी ऐसे कर करिए। अब ये बाहर से आ रही थी लाइन और सर्किल को इंटरसेक्ट करती हुई दो पॉइंट पर चली गई बाहर ये, तो इसे कहा जाएगा सेकेंड, दिस वन। और अगर हमने एक और लाइन ड्रॉ की जो कि सर्किल को केवल टच करती हुई जा रही थी, अंदर से इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, इसे कहा जाएगा टेंजेंट। ये ठीक है। आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई अभी? ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए, डायग्राम बना लिया आपने इसका ये। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के लिए तो केवल इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपको नॉलेज लेने की। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है उसके अंदर मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, वो सारे कॉन्सेप्ट भी जो है लिंकिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो हम वो अब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो जानने को देखने को मिलेगा वो है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट कितनी बनाए जा सकते हैं, टेंजेंट होते क्या हैं, टेंजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली अभी मैंने बताया आप लोगों को कि टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि सर्किल को केवल टच करके जा रही होती है, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए यहाँ से ये। तो टेंजेंट टू ए सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। केवल वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे बस, ये यहाँ पर, ये अंदर से नहीं जानी चाहिए और टच करती हुई जाए। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है। आप ये सोचो कि अगर मैं यहाँ से एक और टेंजेंट बनाऊं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हुए, नहीं, तो वो यहाँ इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। अब दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट से पास नहीं हो सकता यहाँ पर ये, तो ध्यान रखिए एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम ये समझें कि बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट तैयार किए जा सकते हैं? तो इस पॉइंट से आपके दो टेंजेंट तैयार किए जा सकते हैं। ये आप सोचो कि मैं यहाँ से पास कर दूं, यहाँ से पास कर दूं, यहाँ से पास कर दूं, नहीं, तो वो सेकंड हो जाएंगे क्योंकि वो अंदर से लाइन पास हो रही है। तो एक पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट पास किए जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एक ये आता है कि तो एक सर्कल के कितने मैक्सिमम टेंजेंट हो सकते हैं? एक सर्कल के कितने मैक्सिमम? तो सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, बट एक पॉइंट से केवल उसके दो टेंजेंट हो सकते हैं। कैसे? मान लो कि अब मैं बहुत सारे पॉइंट बना रहा हूँ स्पेस में, यहाँ पर ये लो मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए, ऐसे कोई गिनती नहीं है पॉइंट बनाने की। ये लोगों ने बहुत सारे पॉइंट बना दिया आउटसाइड पर ये। अब हमने देखा ना कि एक पॉइंट से कितने हम टेंजेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हैं। अब आप देखिए ना, पॉइंट पॉइंट के बीच में कितने कितने गैप है, तो आप यहाँ से लो, देखो दो टेंजेंट ये हो गए, ये वाला पॉइंट लो, ये हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि टच कर रहे हैं बट एक्चुअल में टच नहीं कर रहे होंगे, केवल एक सर्किल से गैप होगा उनके बीच में, बट हम इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम नहीं कर रहे हैं तो अभी आपको लग रहा होगा, तो आप बट समझिए कि वो डिफरेंस है उनके बीच में, ये लग रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए,
ऐसे में बहुत सारे टेंजेंट तैयार कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ, अगर मैं, तो ये देखिए, क्योंकि हम आउटर स्पेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्रिएट कर सकते हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी क्रिएट कर सकते हो। एट एनी पॉइंट भी देखो मैं बहुत सारे टेंजेंट क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से पास करते हुए, इन सारे पॉइंट से भी है। तो वो हम बनाने वाले नहीं है, बस आप अंडरस्टैंडिंग ले लो यहाँ से कि इनफाइनाइट टेंजेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, बट एक पॉइंट से मैक्सिमम हम दो टेंजेंट क्रिएट कर सकते हैं, और एक टेंजेंट सर्किल से केवल एक ही बार टच करते हुए निकलता है। ठीक है, 10 वन समझ में आया। अब हम सर्किल और इंटरनल जो कंटेंट है लाइक रेडियस है उनके बारे में जानना सीखते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया, और अब सर्किल के अंदर हम लोग एक लाइन लेते हैं जो कि रेडियस है, और नहीं यहाँ नहीं लेता हूँ मैं ही लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ और एक पॉइंट लिया मैंने बाहर, ये देखिए ये। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि अगर अगर सर्किल से टेंजेंट टच करता हुआ निकल रहा है, बेसिकली टेंजेंट तो टच करके निकलता ही है, तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले आप एक बात ये समझिए कि अगर अगर मैंने कोई पॉइंट बनाया है यहाँ पर ये, और यहाँ एक लाइन है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं। ये देखो, ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, ये ऐसे भी निकाल सकते हो इस लाइन की डिस्टेंस, ऐसे भी निकाल सकते हो डिस्टेंस, और ऐसे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो इस लाइन की। तो सारी डिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता, डिस्टेंस हमेशा वो कंसीडर की जाती है जो जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो। पहली बात तो मतलब स्मॉलेस्ट लेंथ ही डिस्टेंस कंसिडर की जाती है, ये सारी डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये है डिस्टेंस बट वो परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए स्मॉलेस्ट लेंथ जिसकी है, स्मॉलेस्ट लेंथ वो ही हमारी डिस्टेंस कंसिडर की जाएगी। दूसरा, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ना कि अगर हम ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट लेंथ है तो वो परपेंडिकुलर होगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो वो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी। आप इस बात को ध्यान से समझिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम इस थ्योरम में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है वो जब पास हो रहा था सर्किल से तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर था। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सेंटर से टेंजेंट तक जाने वाली लाइन जो है, वो रेडियस जो है वो स्मॉलेस्ट लेंथ है, तो हमारा काम बन जाएगा, फिर हम परपेंडिकुलर की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। तो आपको करना क्या है, इसमें आप यहाँ पे लेंगे पॉइंट ओ, है ना, और इस पॉइंट को बाहर को मैंने पी ले लिया, और मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया ए। अब यहाँ पर मैं कोई सा भी दो तीन पॉइंट ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल x1 ले लिया मैंने, x2 ले लिया यहाँ पर ये, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वैसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वैसे ही थ्योरम अब आती भी नहीं है, लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि लेट अ सर्किल हैविंग सेंटर ओ एंड, सॉरी ये वाला पॉइंट मैंने लेना है ए। ए, लेट पी ए बी द टेंजेंट टू द सर्किल, पी बी द टेंजेंट टू द सर्किल, एंड ओ ए इज द रेडियाई। वही हमने रेडिया ले लिया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ओ ए जो है परपेंडिकुलर है पी ए के, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। हमें क्या करना है, सॉरी सर्किल पे क्यों लेना है, टेंजेंट पे लेना है, ऑन द टेंजेंट, सच दैट, इस तरीके से लेना है कि जो अगर हम लाइन ओ ओ एक्स वन ड्रॉ करेंगे ना, और O x2 ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे करके O x1 एंड O x2 विल बी ग्रेटर देन, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हमने बस पॉइंट लिया, आप बस इतने समझो बस अभी यहाँ पर ये। अब एक बात बताइए, अगर आपने दो पॉइंट लिए हैं तो डेफिनेटली जो टेंजेंट सर्किल पर टच कर रहा होगा वो केवल एक ही पॉइंट होता है।
तो जो x1 और x2 होंगे डेफिनेटली x1 एंड x2 विल लाई आउटसाइड ऑफ द सर्किल। ये क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि थ्योरम में कि जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग का वो केवल एक यूनिक पॉइंट होता है। टेंजेंट केवल सर्किल से एक ही बार टच कर सकता है, तो वो हम कंसीडर कर चुके ए पॉइंट है और ओ ही रेडियाई है। तो अगर हमने दो पॉइंट अदर टेंजेंट पे लिए तो वो डेफिनेटली आउटसाइड लाई करेंगे। तो जो ओ एक्स वन एंड ओ एक्स टू जो लाइन होने वाली है, जो सेकेंड है आपकी, वो डेफिनेटली लार्जर होंगी रेडियस से देन ओ एक्स वन एंड ओ एक्स टू विल बी ग्रेटर देन ओ ए। इट मीन्स ओ ए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो ओ ए जो होगी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी। अगर ओ ए जो हमारी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है देन डेफिनेटली ओ ए विल बी परपेंडिकुलर टू पी ए। ये पी ए अगर ये स्मॉलेस्ट है देन डेफिनेटली इट विल बी परपेंडिकुलर। ध्यान रखिए कि जो स्मॉलेस्ट है वो परपेंडिकुलर को ड्राइव करती है और जो परपेंडिकुलर है वो स्मॉलेस्ट को ड्राइव करती है। ठीक है, तो हमने थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। हम लोग जो कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर टाइम। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव? सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। अ टेंजेंट टू द सर्किल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट, यूनिक पॉइंट, केवल एक वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकेंड। एक लाइन जो होती है अगर सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो क्या कहलाती है? सेकेंड। अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। ये बताइए कि एक सर्किल के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं? दो, टू ही हो सकते हैं ना बस। ये तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू सर्किल एंड द सर्किल इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है वो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो सर्किल, जो टेंजेंट और सर्किल का पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। अ टेंजेंट पी क्यू, मान लीजिए कि एक टेंजेंट पी क्यू है हमारे पास, ये माना मैंने पी एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। ये पी है तो ये क्यू हो गया। ऑफ अ रेडियस इसकी दे रखी है हम लोगों को कितनी है? 5। तो हमने यहाँ से ऐसे सर्किल को कंप्लीट कर दिया और हमें पता है कि ये 90 डिग्री बना रहा होता है। कैन मीट एट अ लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज 12। तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम बननी है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर बराबर के कितना होगा? क्यू पी का स्क्वायर प्लस के ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर कितना होगा? 144 और ओ पी का स्क्वायर कितना होगा? 25। और हमें निकालना है क्यू पी। तो क्यू पी का स्क्वायर जब आप निकालोगे ना तो आपके पास कितना आएगा? 144 में से आपको 25 माइनस करना है। तो में से 5 कितने बचे हमारे पास? 9। एंड यहाँ बचा हमारे पास 13। 119 आ रहा है आई थिंक, रूट 119 आएगा क्या आंसर? हाँ, रूट 119। तो जो क्यूपी की वैल्यू आएगी वो रूट 119 आएगी। ठीक है, और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।